अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एंड थैंक यू मुझे समझने के लिए एंड मेरा साथ देने के लिए। अर्नब जी, अरे अरे अर्नब जी ने तो हाँ बोला ही नहीं। ये हम कर सकते हैं या नहीं? आपने बुलाया था अम्मा जी। हमने तुमका कबो नहीं बुलाया। ये हमारी किस्मत का दोष है कि तुम हमरे दरवाजे पे आए, और हमारी समझ की खोट है जो उस समय हम तुमका घर से बाहर ना ही निकाले। तभी तो हमरे पीठ पीछे छुरा खोपा ना तुमने। आप ये सब क्या कह रहे हैं अम्मा जी? अच्छा, तो एक ठो बात बताओ, पल्लवी ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, ये सच उसने तुमका बताया था? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं शिवा, ये सच उसने तुमका बताया था कि नहीं? ठीक है, कौन बात नहीं। हम पल्लवी को या खिंचवा के लेकर आते, उसे सच उगलवा लेते हैं। झिलमिल, झिलमिल। अम्मा जी, हम आपको सब सच बताते हैं। हाँ, पल्लवी जी ने हमें ये बात बताई थी, और हमने आपसे इसलिए छुपाया क्योंकि का शिवा? अम्मा जी, क्योंकि ये फैसला पल्लवी जी का अपना फैसला था, और हम उनके रास्ते में नहीं आना चाहते थे। और अम्मा जी, पल्लवी जी ने बहुत विश्वास करके हमें ये बात बताई थी, हम उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहते थे। बहुत बढ़िया। का विश्वास रखने के लिए तुमने ई घर के साथ विश्वासघात किया, हमरे साथ विश्वासघात किया? नहीं अम्मा जी, हमने इस घर और आपके साथ कभी भी कोई विश्वासघात नहीं किया है। और अम्मा जी, पल्लवी जी भी इस परिवार का हिस्सा है, इस परिवार से अलग नहीं है वो, और इस परिवार का सदस्य होने के नाते हमने उनका साथ दिया है बस। तुमसे किसने कहा कि तुम ही परिवार का हिस्सा हो? तू ही परिवार के लिए काम करता है, तू ही परिवार का नौकर है, और एक नौकर का कौनो हक, कौनो अधिकार नहीं बनता कि घर वालों के मामले में वो ना घुसेड़े। दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। और तुम शिवा, अंदर जाओ। आप सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? अंदर जाओ। हाँ, तो बबली देवी शास्त्री जी, शायद तुम भूल गई हो कि शिवा की इस घर में क्या औकात है। कहो तो मैं तुम्हें याद दिलाऊं। जिस बच्चे के हाथ में बल्ला नहीं है, उसके सामने बॉल पे बॉल डाल रही हो। अगर बॉल डालने का इतना ही शौक है तो हमारे सामने डालो। एक बॉल पे सेंचुरी ना लगाई तो आज के बाद दाइमा नहीं कहलाऊंगी। चार बॉक्सेस हैं, ओके। 1 2 3। तो तुमने ठान लिया है कि तुम औरतों के कपड़े बेचोगे और समाज में हमरी नाक कटा के रहोगे। पापा, मैंने आपको पहले भी बताया, कपड़े बेचने में और उसकी मार्केटिंग करने में बहुत फर्क होता है, और मैं मार्केटिंग करने वाला हूँ। अरे कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ो, लोग तो यही कहेंगे ना कि पुरुषोत्तम शास्त्री का बेटा औरतों के कपड़े बेच रहा है, ब्लाउज, पेटीकोट वगैरह वगैरह। बहुत हंसी आ रही है तुझे? हाँ, निकल यहाँ से। थैंक यू।
9 ये सब क्या, ये क्या आ गया? ये तो सबके सब डिफेक्टेड है, ये यहाँ पे कैसे आ गए? अब क्या करूं, क्या करूं? हेलो, हाँ मिस्टर अर्नो, बोलिए। अब सर जो आपके यहाँ से कंसाइनमेंट आया था 4 कार्टन आए थे, उसमें से 3 कार्टन में तो कपड़े डिफेक्टेड हैं। ये कैसे हो सकता है? जरूर ट्रांसपोर्ट वाले ने कोई गड़बड़ की होगी। आप एक काम करिए, आप रिसीविंग पर साइन मत कीजिएगा, ओके? सर मैं साइन कर चुका हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में था। मतलब आपने बिना कंसाइनमेंट चेक किए रिसीविंग पर साइन कर दिया? इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं आप? एक्चुअली ना, आप जैसे छोटे शहर वालों की यही प्रॉब्लम होती है, आगे बढ़ने की इतनी जल्दी रहती है ना कि काम पर ध्यान ही नहीं रहता। एनीवेज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कर आपको हमारे स्टॉकिस्ट के सामने पूरा माल प्रेजेंट करना होगा, वरना हेड ऑफिस में जब आप देने के लिए तैयार रहना। और नौकरी तो भूल ही जाना। नहीं सर, हेलो सर, आप एक बार मेरी, हेलो, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? इतनी बड़ी गलती कैसे होगी मुझसे यार? वाह बेटा वाह, माल चेक किए बिना ही तुमने रसीद में साइन कर दिया। पंख कभी ठीक से निकले नहीं हैं और चले हैं आसमान में उड़कर सूरज चांद को चुनौती देने। पापा, ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। आपने फिर से वही बेकार की बातें शुरू कर दी। मैं नहीं चाहता था वो डिलीवरी वाले के सामने तमाशा हो, घर की बात बाहर जाए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में साइन कर दिया। अपनी गलती का बिल हमारे नाम पर मत फाड़ो। आए हाय, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। जब से पल्लवी घर में आए हैं, सांप और नेवले का रिश्ता बन गया है बाप और बेटे का। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये भी कहावत है, याद रखना। बिजनेस करने के लिए अपने आंख कान खुले रखने पड़ते हैं, और तुम्हारी तो केवल जबान चलती है, चपर 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 चपर। सुनिए जी, सुनिए तो, कब से चिखिया आए रहे, आप जवाब ही नहीं दे रहे। कहा हुआ? जरा ये हमका आपसे विशेष बात करनी है। जो भी कहना यही कहिए। सुनिए ना। क्या सही किस्मत है सर आपकी, उसने बस 1 कार्टून चेक किया, बाकी 3 देखे भी नहीं और साइन कर दिया। थैंक यू सर। अच्छा हुआ, अब कोई और जुगाड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इसी चाल में आसमान पे उड़ता पंछी जमीन पे आ गिरेगा। मैंने सोचा भी नहीं था जो नौकरी मुझे कल मिली है वो मेरे हाथ से ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ इतनी बड़ी गलती? मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब कुछ ना उस मैनेजर की चाल है। उसके चेहरे से ही दिख रहा था मुझे जॉब मिलने से ना वो बिल्कुल खुश नहीं था। अटल जी शांत हो जाइए, जो हो गया उसे भूल जाइए और जो करना है उस पर ध्यान दीजिए। कुछ नहीं हो सकता पल्लवी, कुछ नहीं हो सकता है अभी। ऐसा मत कहिए अर्नव जी। अब जितना माल कम है, हमारा मतलब है खराब है, उसे अगर हम नया बना दे तो? नया बना लेंगे? क्या नया बना लेंगे पल्लवी? ब्लाउज के कोई 4 पीस नहीं है जो नया बना लेंगे। 120 साड़ियां, 120 साड़ियां, ब्रांडेड हाउस और श्रृंगार की। ये देखो, ये देखो, सारी ट्रेंडिंग फैशन की साड़ियां हैं। ये बना पाएंगे? ये बना पाएंगे हम? तुम नहीं समझोगी यार, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सब खराब हो गया यार। क्या कर लिया मैंने? क्या कर लिया? करियर खराब कर लिया मैंने पूरा अपना। अब अर्नव जी अपना टास्क कैसे पूरा करेंगे? हे भोले बाबा, हम उन्हें हार मानते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।